यार दानिश भाई का बहुत याद आता है। हाँ यार, क्यों चले गए यार? अरे पागल, वो हमारे गुरु थे इसलिए वो ऊपर राज कर रहे हैं और हम उनके चेले और नीचे मचा रहे तेरे यार बथे। ओ यस दानिश भाई, यस ओ यस, मैं भी ऊपर आ रहा हूँ भाई, मैं भी आ रहा हूँ। यो एवरीबॉडी, क्या हाल है आप लोग का? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। और आज मेरा मन कर रहा है तुम लोगों को कहानी सुनाने का, मेरी कहानी सुनाने का। और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसे ट्रिगर इंसान की वो स्टोरी टाइम वीडियो से जोड़ लो, नहीं, ये उस तरीके की वीडियो नहीं है। ये कुछ दिन या कुछ वक्त बीते हुए कल की वीडियो बना रहा हूँ मैं, जबकि जो मेरे साथ सिचुएशन बैठा है, आखिर कहाँ हूँ मैं, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों मैं वीडियो सही से नहीं डाल पा रहा हूँ, कहीं टपक तो नहीं गया मैं। और इंसान भाई की तरह तो स्टोरी टाइम वीडियो नहीं है ये, क्योंकि उनके स्टोरी टाइम में लड़कियां ही इंक्लूड होती हैं, कहीं ना कहीं से गाड़ी वहीं घुस जाती है। लेकिन मेरी बिल्कुल कलेश अलग है जो मेरे साथ बीत रहे हैं, क्योंकि भाई लड़कियां और मेरे बीच तो कतई 6 जन्म का फासला है, तो इसीलिए लड़कियां तो मेरे कलेश में बिल्कुल नहीं है। बाकी अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि क्यों मेरी वीडियोस लेट आ रही है। क्या डीमन भाव के एग्जाम आ रहे हैं? क्या डीमन भाव के पीरियड्स मतलब कि क्लास के पीरियड, स्कूल के पीरियड्स चल रहे हैं? इसी बात पे आज हम लोग वार्तालाप करने वाले हैं। अब देखो, कुछ वक्त पहले मैं मन मार कर सुबह उठा और उठते साथ मैं ये सोच रहा था कि ऊपर वाला आज मेरी तशरीफ में किस एंगल में चाटा मारने वाला है, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता आ रहा है। लेकिन आज ऊपर वाले का किसी और तरीके का प्लान था, मेरी तशरीफ को कुछ अच्छे से देने का। अब मेरा वो पूरा दिन बहुत अच्छा जाने लगा, पता नहीं कैसे। मम्मी पापा का भी मूड मेरे लेकर बहुत अच्छा था, पता नहीं कैसे। और जब काम करने गया तो वहाँ भी सब बढ़िया चल रहा था, पता नहीं कैसे। और हाँ, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। जी हाँ, मैं काम पे भी जाता हूँ क्योंकि पैसे मुझे कमाने हैं भाई, पैसे कमाने की उम्र हो गई है मेरी। YouTube अभी कुछ नहीं दे रहा है और तुम चाहते हो कि YouTube मुझे दे और मैं तुम्हें दूं अच्छा कंटेंट, तो इसके लिए तुम्हें एक ही काम करना है, सॉरी 2 काम करने हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, नीचे जाओ, क्लिक करके दोबारा आओ सब्सक्राइब और लाइक को। और मेरी वीडियोस आने का ये भी एक पॉइंट है कि मैं काम पे जाता हूँ या। तो अब बात पे आते हैं। तो जब मैं काम से निकल रहा था तब तक मेरा दिन बहुत अच्छा चल रहा था। फिर उसके बाद पता चला कि मेरा अच्छा चल रहा दिन का पैकेज खत्म हो गया है। इसका मतलब समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है मनुष्यत के पकौड़ों ने मेरी तशरीफ पकड़ ली और आ गया मेरा मनहूस दोस्त अपनी गोली पे बैठकर, I mean बुलेट पे बैठकर। और जब मिला तो वही लॉन्डो की नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। और क्या कर रहा है? कुछ नहीं भाई, घर जा रहा था, काम से निकला हूँ अभी। अच्छा, काम घर जा रहा है या घूमने जा रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ? है क्या रात के 10 बजे तेरे को कौन लड़का अपनी बंदी के साथ घूमने जाता है? अरे मैं तो आ रहा हूँ ना, अभी 2 बंदियों को घुमा के लेके आ रहा हूँ। क्या एक साथ? नहीं भाई, पागल है, मेरा दोनों अलग अलग, पर बहुत मजा आया। अरे छोड़ यार, तू क्या समझेगा, तेरी तो बंदी ही नहीं है, तू तो रंडुआ है। ठीक है भोपाली की न जलाओ, मुद्दे की बात करो। काम क्या है तुझे, क्या कर रहा है यहाँ पे? अरे कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही निकला था, ये देखा तो सोचा तेरे पास आ जाऊँ। कहाँ जा रहा है? घर जा रहा हूँ भाई, बोला तो। अच्छा चल बैठ जा, इतनी मेहरबानी तो तेरे साथ कर ही सकता हूँ। बैठ जा, चल तुझे घर छोड़ देता हूँ। अरे बैठ भाई, माफ कर दे, ठीक है, इसी बोल दिया था, बैठ बैठ। ठीक है बस। फिर शुरू हुआ मौत का नंगा नाच, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी उसकी गोली पे बैठकर, मतलब उसकी बुलेट पे बैठकर। और जैसे ही उस बंदे ने चाबी घुमाई, मुझे याद आया मेरा दोस्त तो छपरी है। डब विच घोड़ा रखदा नी तो यार तेरा घोड़े वर्गा। फिर मुझे अपने जिंदगी भर के पाप याद आने लगे। गोटे मुंह में आ गए थे, तशरीफ अंदर घुस गई थी और मेरा छोटा भाई खेतों में छुप गया। और जैसा सोचा था वही हुआ। इतनी तेज गाड़ी चलाई उसने, इतनी तेज कि मानो GTA का 6 स्टार वाला केस कर दिया हमने। और बाद में मेरे पापा का कॉल भी आ गया, डबल तशरीफ फट गई। इतना सब कलेश शुरू हुआ ही था कि तभी रास्ते के बीच ही में मुझे एक बहुत ही भयानक चीज नजर आ गई, जो मेरे लिए तो बुरी नहीं है, लेकिन मेरा जो दोस्त है ना, उसने अगर वो चीज देख ली तो मेरा दोस्त मेरे लिए बुरा हो जाएगा। पता है क्या आ रहा था सामने से? क्यूट गर्ल का ग्रुप आ रहा था। और जो चीज नहीं होना था वही हुआ। इतनी तेज चल रही बाइक में भी मेरे दोस्त ने उन ग्रुप्स को देख लिया। मेरे दोस्त की नजर पे तो वो क्यूट गर्ल थी, लेकिन मेरी नजर से देखो तो यमराज की फील्डिंग नजर आए।
और फिर लड़कियों का ग्रुप देखने के बाद छपरी खानदान का खानदानी काम उसने वही कर डाला। अपनी गोली यानी बुलेट उसने इतनी तेज भगाया कि मानो फ्लैश होता तो फ्लैश की तशरीफ में चाटा मार के चले जाते, और उसकी गोली मतलब बुलेट की सारी नसें खिंच गई थी, इतनी स्पीड चलाई उसने। भाई साहब इतनी तेज चल रही थी, हवा के चांटे पड़ रहे थे। और मुझे छपरी जनता से एक बात पूछनी है, क्या मिलता है ये करके, क्या मिलती है इतने हवा के चांटों को खाकर? अबे ना लड़की तुम्हें देख पाती है ना तुम लड़की को देख पाती हो, तो उनके ग्रुप के सामने फड़ करके तशरीफ फाड़ के क्यों भागना है किसी भी बाइक में? अब कुछ छपरी जनता बोलेंगे भाई मुझे फील आती है, फील। तो बेटे कभी मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें उल्टा लेटा के तुम्हारे ऊपर राइड करके तुम्हें मैं एक अलग ही लेवल फील दूंगा। अब इतना सब होने के बाद फाइनली मेरे दोस्त ने मुझे सही सलामत अधमरी हालत में घर छोड़ दिया और अपनी गोली मतलब बुलेट में बैठकर चला गया। कसम से मैं वहाँ खड़ा होके बस यही सोच रहा था कि अगर दानिश भाई जिंदा होते तो आज ये सब नहीं होता। अरे भाई दानिश भाई भी तो इसी वजह से तब। अरे चुप 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 चुप, कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं तब कहा था, पानी की बूंद टपकी थी, पानी की बूंद। साले वीडियो डिलीट कराएगा। अब मैं घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी मुझे हल्का फील हुआ। मुझे फील हुआ कि मेरे छोटे भाई के अगल बगल पॉकेट्स में कुछ नहीं है। जी हाँ, मेरा फोन कहीं खो गया। डब विच घोड़ा रखदा। जिस चीज से मैं तुम्हें जल्दी वीडियोस बना के दूं वो चीज ही गायब हो गई। मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, एक लौता साधन था, साला वो भी गायब हो गया। अबे तेरी भैंस की वहीं खड़े खड़े मेरे पकौड़े से लेके दिमाग तक की नसें सुन हो गई। मैं वापस भागा ऑफिस की तरफ पैदल, और ऊपर वाले को तभी पता चला कि अब मजा आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बारिश शुरू कर दी। वाह! अब ऑफिस जाने के बाद मैंने सोचा कि चलो किसी फोन को लेके अपने फोन पे कॉल करते हैं, लेकिन अब ऊपर वाले के तो मजे आने शुरू हो गए हैं ना। तो मैंने कतई 5-6 जने को पकड़ा, 5-6 जनों से फोन लिया और 5-6 जनों की तरफ से फोन किया, लेकिन मेरा नंबर उठ ही नहीं रहा था भाई। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि भैंस किसी का कॉल नहीं लग रहा है, और ऊपर वाले को भी पता चल गया कि नहीं अब इससे सहा नहीं जाएगा, ये अपने आप को टपका लेगा भाई, इससे अच्छा इसको थोड़ा बचा लो ताकि आगे चल के फिर इसके मजे ले। तो फिर आखिरी कॉल की मैंने, उम्मीद हार कर आखिरी कॉल रिसीव हो गई, और फिर जिसने कॉल उठाया उसके लड़के ने भाई बताया कि मेरा फोन वहां गिरा हुआ है जहां मैं उतरा था अपने दोस्त की गोली से, मेरा मतलब बुलेट से। बहुत बढ़िया डीमन भाऊ, बहुत बहन। मैं अपनी तशरीफ का पूरा जोर लगा के फिर खुशी खुशी भागा कि चलो फोन तो मिल गया मेरा, लेकिन ये खुशी ज्यादा देरी की नहीं थी। मैंने क्या कहा, ऊपर वाले को मजे आ रहे हैं। तो मैं वहाँ पहुंचा और अपने उस भाई से मिला, और उस भाई ने जब मुझे मेरा फोन दिया तो मेरी तशरीफ के 74 हिस्से हो गए, क्योंकि जैसे ही मैंने अपने फोन को देखा मेरे फोन की शक्ल मुझसे भी ज्यादा गंदी हो गई थी। और फिर मेरे दिल में बहुत गहरा वाला डर बैठा, क्योंकि भाई आईफोन टूटा था, कसम से किडनी तक तकलीफ आ रही थी, किडनी तक, क्योंकि मेरे पिछवाड़े तो सूजेंगे अगर मैं घर गया। और वही हुआ, जैसे ही मैं घर पहुंचा और अपने फोन को दिखाया, उसके बाद मेरे फोन की डिस्प्ले की हालत और मेरी तशरीफ के डिस्प्ले की हालत एक जैसी हो गई। और फिर उसके बाद क्या हुआ इसे कभी बाद में सुनना, भैंस की 2 घंटे की वीडियो नहीं बनानी मुझे, इसका पार्ट 2 मेरे लिए बढ़िया रहेगा। तो जब आज की वीडियो यहीं तक के लिए, इस स्टोरी टाइम को मैं बहुत जल्दी कंटिन्यू करूंगा कि आगे और क्या हुआ था कि मेरी लेट वीडियो आ रही थी। बस आज की वीडियो यहीं तक के लिए। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि पार्ट 2 जल्दी आने वाला है। ये देरी से आई लेकिन पार्ट 2 जल्दी आएगा। एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। चलो अब 3 महीने तक वीडियो नहीं बनानी पड़ेगी। है राजू, क्या माइक ऑन है? अबे बेवकूफ बंद कर, माइक बंद कर।